भाई कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो। दरअसल क्या है ना, शाम को मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है। 6 बजे डॉक्टर लेके जाते थे। मुझे यहाँ 4:30 बजे 5:30 बजे 4 साढ़े 4 बजे के बाद निकलना होगा। हाँ, इसलिए मैं आपकी क्लास अभी ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाओ। इसके लिए अगर किसी को लगे कि मैं इसका टाइम टेबल ओवर गड़बड़ा दिया हूँ, ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़कर। क्या करूँ, जरूरी था डॉक्टर को दिखाना, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों की क्या करूँ बताओ, ऐसे ही भागा भागा आया हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने 2500 बार नोटिफिकेशन भिजवाया है, ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, फटाफट बताइए, स्टार्ट किया जाए। अच्छा, कल का होमवर्क आप लोगों ने किया था? आज के लिए, बस आज के लिए, कल का होमवर्क आप लोगों ने किया था? कितने लोग कल का होमवर्क किए थे? यस सर या नो सर? अब से ना होमवर्क क्लास में ही दे दिया करूंगा, ठीक है। क्लास के लास्ट में होमवर्क दे दिया करूंगा, वैसे होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। सही रहेगा या फिर वैसे ही सही रहता है? कैसे होमवर्क सही रहता है, अलग से देना है या क्लास में ही होमवर्क देना सही रहेगा? बताओ कैसे सही रहेगा, बताओ एक बार मुझे। कैसे सही रहेगा? क्लास में ही? अच्छा, क्लास में ही होमवर्क देना सही रहेगा। हाँ, पीडीएफ 10:30 बजे आया, क्योंकि उससे पहले आप लोग बिजी थे ना क्लास में, पहले मेरे साथ क्लास कर रहे थे यूट्यूब पे ऐप पर, तो बिजी थे, इसलिए मैंने 10:30 बजे भिजवाया, ठीक है। अब मैं कैमरे को नीचे करता हूँ ताकि पूरा दिखाई दे। समझे? चलिए सही। यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक दिखाई दे रहा, यहाँ तक नीचे तक, यहाँ तक लिख। बताओ, यह टाइम सही नहीं है, टाइम पे क्लास नहीं होगा। आज के लिए मुझे जाना था, इसलिए आज मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तोड़वा दिया नींद? सॉरी भाई, किसका नींद टूटा है? अभी आप लोगों को कॉलेज वॉलेज खुल जाएंगे तो दिक्कत होगा ना इस टाइम पे आप लोगों को। क्या आप दी से बात कर लो? क्या कर रही हो शिवानी? हेलो शिवानी, क्या कहा आपने? मुझे नहीं पढ़ पाया मैंने आपकी बातें, ठीक है। चलो, यहाँ तक हो गया था ना, आप लोगों को समझ में आ गया था स्टैट जैप वाला नियम? स्टैट जैप का नियम समझ में आ जाएगा? स्टैट जैप का नियम समझ में आ गया था आप लोगों को लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था? हाँ हाँ, 6 बजे सर, 6 बजे में डॉक्टर को दिखाना है। बताओ, लास्ट क्लास में स्टैट जैप का नियम पढ़ाया था, समझ में आ गया था? आगे चलूं मैं? आपने होमवर्क दे दी, होमवर्क जो मैंने दिया था। हाँ हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आंख में दिक्कत है, ठीक है। और मेन चीज से जो शाम को दिखाने जाना है सर, आप चलो मैं कॉल कर लूंगा शिवानी आपको, मुझे शाम को एक बार अजय सर के नंबर पे कॉल कर लेना, फिर मैं बात हो जाएगी। 6 बजे के बाद नहीं, 10 बजे करीब में डॉक्टर को दिखा कर आने में 10 बज जाएगा। ये समझ में आ गया था स्टैट जैप का नियम? क्यों अदिति? अरे बताओ हाँ या ना, समय बहुत कम है मेरे पास। आगे बढ़ू तब? आगे बढ़ू? चलिए आगे बढ़ता हूँ, यानी समझ में आ गया था स्टैट जैप का नियम, तो आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है ना। और आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। चलिए
होमोक या डीपीपी कह लो, वही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिए, धातुओं के साथ अपक्रिया। किसके साथ? धातुओं के साथ अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें आएगा। धातुओं के साथ अपक्रिया, धातुओं के साथ अपक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है? धातुओं के साथ अपक्रिया ना। क्या हेडिंग डालना है? धातुओं के साथ अपक्रिया। डाल दिया आपने। अब ध्यान से समझना सभी लोग, इधर ध्यान देना सभी लोग। देखिए धातु क्या होता है, आप लोगों को बताया था मैंने आवर्त सारणी में। धातु क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी धातु होते हैं। तो धातुओं के साथ जब यह अपक्रिया करता है तो कई प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं जिसे आपको पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछता भी है। इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता भी है, इसलिए ध्यान से सभी लोग इधर ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं कि मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया। सबसे पहले क्या है? मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया। अलग अलग धातु जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, वही मैं लिखवा रहा हूं। मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्रीनाट अभिकर्मक कैसे प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ग्रीनाट, अभी आगे पढ़ोगे ना चैप्टर में, तो ग्रीनाट अभिकर्मक बहुत बार आपके सामने आएगा। बहुत ज्यादा ग्रीनाट अभिकर्मक का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो ग्रीनाट अभिकर्मक को कैसे प्राप्त करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। किस से? मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया वाले से। अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग, कैसे क्रिया होती है। देखिए कोई भी हेलो एल्केन ले लेते हैं, RS, इसी क्रिया अगर मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? या मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? यहाँ पे बाबा जी होते हैं ईथर, वो भी शुष्क ईथर। शुष्क ईथर मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था ईथर कैसे बनता है। यह शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये बाबा जी से क्रिया कराते हैं, तो ये क्या बनता है? RMgX बनता है। ये आपका बनता है, यही आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ये क्या होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कैसे होता है? ये Mg आकर इसके बीच में जुड़ जाता है। तो अपक्रिया में क्या होता है? ये हेलो एल्केन है, ये मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। इसे कहा जाता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसे कहा जाता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। जब आप लोग BSc या बीटेक करोगे तो वहां पर एक चैप्टर पाया जाता है कार्ब धातु, मतलब आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी चार धात्विक यौगिक। तो यह भी एक तरह से कार्ब धात्विक यौगिक है। कार्ब धात्विक यौगिक है। कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि इसमें एक कार्बन भी है, मतलब R का मतलब ये कार्बन वाला भी है, मैग्नीशियम भी है, मतलब कार्बन और धातु दोनों है इसमें, कार्ब धात्विक यौगिक भी है। तो मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कैसे करता है? RMgX, RX के साथ क्रिया करता है का Mg, तो यहाँ पे RMgX, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, यही आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। बहुत आगे इसका यूज आएगा। और क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कैसे प्राप्त करते हैं, यहां से इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अब हम आपको इसका स्टेटमेंट लिखवा दूं, क्योंकि स्टेटमेंट आपके लिए आवश्यक है इसका। इसमें क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसके? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड व मैग्नीशियम, एल्किल हैलाइड व मैग्नीशियम, एल्किल हैलाइड व मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक
बनाता है, ये इसका स्टेटमेंट है। क्या बनाता है? गिगनार्ड अभिकर्मक बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है? गिगनार्ड अभिकर्मक बनाता है। अब ये आप लोगों को रिएक्शन याद हो गया कि नहीं, ये बताइए जरा। अलग अलग धातुओं के साथ ये क्रिया अलग अलग करता है। अगर मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता तो इस तरह से गिगनार्ड अभिकर्मक बनाता है। अभी हम आपको एल्युमिनियम के साथ क्रिया कराएंगे तो कुछ अलग तरीके से क्रिया करेगा, कॉपर के साथ क्रिया कराएंगे तो कुछ अलग तरीके से करेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम के साथ क्रिया इस तरह से करता है। सर आपको कैसे पता? मैंने तो किताब में पढ़ा था। सर आपने किताब में पढ़ा था, मैं भी कहाँ पढ़ूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, याद कर लो चुपचाप। और क्या करोगे? अभी जाके लैब में जाके क्रिया करा के देख लो। दो ही ऑप्शन है, लैब में जाके क्रिया करा के देख लो या फिर किताब में मैं बता रहा हूं, याद कर लो आप लोग। ठीक है, ये इस तरह से आपके एग्जाम में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। ओके, नोट कर लो सभी लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिंक के साथ अब क्रिया करके क्या बनाता है, कैसे बनाता है। ठीक है, जिंक के साथ अब क्रिया करके क्या बनाता है, कैसे बनाता है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, और याद कर लेना, इसे गिगनार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? गिगनार्ड अभिकर्मक को कैसे प्राप्त करते हैं। अब इसका अगर कोई रिएक्शन लिखना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बताना तो मुझे, ये इसका रिएक्शन क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? जरा बताना, अभी बताना। C2H5Cl, नहीं Br लिखते हैं, Br, ये Mg से क्रिया कर रहा है, तो क्या बनाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में? इस रिएक्शन को पूरा करो। यहाँ पर ए इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? कौन बता सकता है? ए इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? कौन बता सकता है? ए इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? कौन बता सकता है? जो बता सकता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं समझूंगा कि समझ में आ गया है। ए वाले प्रोडक्ट का नाम आप मुझे बता दो, बताओ क्या होगा? हाँ? बहुत बढ़िया। हाँ, ए का नाम क्या होगा बताओ? C2H5MgBr, ये होगा। इसे क्या कहोगे? इसे क्या? एल्किल की जगह क्या? ये क्या? एथिल है, एथिल है, मेथ एथ होता है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या कहेंगे इसे? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम होता है, एथिल। आप लोगों से मैंने कहा था ना पढ़ लेना, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम होता है। तो आप लोग रिएक्शन कर लोगे ये वाला? हाँ, ये रिएक्शन कर लोगे। हम आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट वाला मैं लिखवाता हूं। देखो, अभी मैंने मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराया ना, ये किया। अभी मैग्नीशियम के बाद कोई और धातु लेके जाएंगे ना, तो वहां पे कुछ और क्रिया करेगा। अभी मैग्नीशियम की जगह पे कोई और धातु ले जाएंगे, वहां पे कुछ और क्रिया करके बनाएगा, क्योंकि ये देख देख के क्रिया करता है। ये जो है हेलो एल्केन जो है ना, मैग्नीशियम को देखेगा तो कुछ और बना देगा, जिंक को देखेगा कुछ और बना देगा, सोडियम को देखेगा कुछ और बना देगा, एल्युमिनियम को देखेगा कुछ और बना देगा। है ना, अपने लोगों को जैसा देखता है तैसा काम करता है। कोई जान पहचान का होता है तो जान पहचान लायक काम करता है। हाँ, ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि जिंक के साथ अब क्रिया कैसे करता है, जिंक के साथ किस तरह से क्रिया करता है। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। जिंक वाला आप क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसे अलग तरीके से पूछा जाता है। मैं अभी बता रहा हूं एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, जिंक वाली अब क्रिया, जिंक के साथ क्रिया लिखना सभी लोग, जिंक के साथ क्रिया। जिंक, देखिए यह देखा गया कि जिंक के साथ क्रिया यक्स नहीं, केवल एथिल आयोड मतलब एल्किल आयोडाइड क्रिया करते हैं, सब नहीं क्रिया करते, बस आयोडीन वाला क्रिया करता है। ये देखा गया है, जब प्रयोगशाला में क्रिया कराते हैं, अगर मैं आर की जगह RCl यूज करके करते हैं तो ये कम क्रिया करता है। क्या करता है? लेकिन कम करता है। अगर RBr यूज करेंगे तो ये भी कम करता है, लेकिन RI यूज करते हैं तो ये ज्यादा करता है
ना, इसलिए हम RI का यूज करेंगे। जिंक के साथ क्रिया कौन ज्यादा करता है? RI, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड ही करता है, एथिल आयोडाइड ही करता है, सब नहीं करता है जिंक के साथ। बात समझ में आ रही? केवल आयोडाइड ही करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, एल्किल आयोडाइड ही करता है, सब नहीं क्रिया करते हैं। ये नहीं, ये बहुत करते नहीं है, बहुत स्लो करते हैं। जो स्लो करता है उसका नाम कभी लिया जाता? नहीं लिया जाता। तो ये जिंक आयोडाइड के साथ अगर जिंक क्रिया करे, क्यों जिंक क्रिया करे, तो एक तो लोग अकेले करता नहीं है, ये क्रिया जो है अकेले नहीं करता। जिंक बहुत खतरनाक आदमी होता है, ये एक साथ दो लोगों के साथ क्रिया करता है, अकेले नहीं क्रिया करता। ये जिंक बहुत खतरनाक है, एकदम मॉडर्न जमाना का लड़का है जिंक, अकेले नहीं क्रिया करता, दो लोगों के साथ क्रिया करता है, 2 RI के साथ क्रिया करता है, 2 RI के साथ क्रिया करता है, 2 RI के साथ क्रिया करता है, समझे? एक साथ दो लोगों के साथ क्रिया करता है, 2 RI के साथ क्रिया करता है। सोच लो कितना खतरनाक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताओ ना, जब दो लोगों के साथ क्रिया करता है तो करता क्या है? ये जिंक जो है ना, ध्यान देना सभी लोग, ये जिंक जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जिंक जो है ये दोनों आई को लेकर भाग जाता है और यहाँ पे बना लेता है ZnI2 बना लेता है। और क्या बचता है? ये दोनों R बचते हैं बेचारे, R2R हो जाते हैं या फिर R इस तरह से जुड़ जाते हैं बेचारे। जब ये R भाग जाते हैं, दोनों आई को लेकर भाग जाता है ना, तो जो बचता है सब बात साथ साथ में रहने लगते हैं। क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे? साथ साथ में रहने लगते हैं। दो लोगों के साथ एक साथ क्रिया करता है, दो लोगों से चक्कर चलाता है RI के साथ, उसमें से आई को, दोनों के आई को लेकर भाग के ZnI2 बना लेता है, जो बचता है RR, तो इस तरह से जुड़ जाता है। और इस अभिक्रिया का नाम है, इस अभिक्रिया का देश में नाम है, क्योंकि खतरनाक काम करता है। नाम किसका होता है? जो खतरनाक काम करता है। क्योंकि दो लोगों को लेकर भागा है तो इसका नाम तो पड़ेगा है। इसका नाम है, बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? हाँ, इसका नाम क्या लिखा जाए? मैं नाम बता रहा हूं। बाबा जी यहाँ पे कोई नहीं रहते हैं, बाबा जी एक लोगों से शादी कराते हैं, दो लोगों के साथ एक साथ शादी नहीं कराएंगे, मारे जाएंगे बाबा जी। वो तो लोग नहीं मिलेंगे, भले बाबा जी खुद को मारेंगे सब लोग। यहाँ पे बाबा जी नहीं है, यहाँ पे बाबा जी नहीं है, ठीक है? बस इसको गर्म करना पड़ता है, केवल गर्म करना पड़ता है, ठीक है? ZnI2 बना लेता है। इसका नाम है फ्रैकलैंड अपक्रिया। इसका नाम क्या है? फ्रैकलैंड अपक्रिया। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसका नाम क्या है? फ्रैकलैंड अपक्रिया। इसका नाम क्या है? फ्रैकलैंड अपक्रिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? पहला नंबर का क्वेश्चन तो इसी तरह से पूछता है कि फ्रैकलैंड अपक्रिया, फ्रैकलैंड अपक्रिया किसे कहते हैं? फ्रैकलैंड अपक्रिया किसे कहते हैं? पहले नंबर पे तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है ना। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, मैं आपके सामने आप ही से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना क्या बनेगा योगी, ठीक है? 2C2H5I प्लस ZN गिव्स आउट, यहाँ पे डेल्टा दे देगा, यहाँ पे ए लिख देगा, यानी प्रोडक्ट ए का नाम बताइए, ए का नाम बताइए, ए का नाम बताइए, इस तरह से पूछता है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, बताओ कर लोगे या दोनों की नहीं कर लोगे? बताओ, ए का नाम बताना है आपको। अरे बताओ हाँ या ना, ए का नाम कोई बता लेगा? इस बी वाले का कोई नाम नहीं जानता बेचारे, यही ए वाले का नाम मानते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, 2C2H5, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ C2H5 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या नाम है इसका? सिंह, आंचल सिंह, बहुत बढ़िया। ब्रिजेश, बहुत बढ़िया। क्या होगा? सिंपल है, आपको RR का मतलब क्या? 2C2H5 C2H जुड़ जाएगा और ZnI2 लेकर भाग जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा ए के स्थान पे। पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले तो ये ZnI2, ये ZN इस I2 को लेकर भाग गया, खतरनाक काम कर रहा है, इसका नाम लिखा जाएगा ना ZnI2 के रूप में, ठीक है? प्लस
और देखो ये C2H5 C2H5 है, C2H5 C2H5 जुड़ जाएगा आपस में। हाँ हो जाएगा क्रिया, कर लोगे आप लोग, दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, या तो ये कर लेना या तो ये, दोनों टाइप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। 2C2H5 होगा। आगे चले, अब हम लोग सोडियम के साथ अब क्रिया देखेंगे। सोडियम के साथ अब क्रिया कर देखेंगे। इसका नाम है फ्रैकलैंड अपक्रिया, ठीक है, इसका नाम फ्रैकलैंड अपक्रिया है। हाँ इसका स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूं, स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, एल्किल आयोडाइड जिंक धातु की उपस्थिति में, जिंक धातु के साथ, ऐसा करते हैं कि एक ईथर है, ईथर क्या है, एक बदनाम ईथर है, ठीक है, और यह भी अपक्रिया को हम लोग देखो याद करने के लिए मैंने पहले बताया कि ये किसी के साथ, यहाँ पे बाबा जी कोई नहीं है, यहाँ पे मैंने याद करने के लिए बताया कि यहाँ पे उत्प्रेरक कोई नहीं है, लेकिन है यहाँ पे उत्प्रेरक, कौन है, वही बदनाम ईथर है। यहाँ पे कौन है, ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है। बस याद हो गया ना, याद हो गया कि नहीं हो गया। चलो, भले ही खतरनाक काम करता फिर भी बाबा जी शादी करवाते हैं दोनों लोगों का ना। ये जीडेन I2 के लेके जीडेन I2 बना देता है, RR बन जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए सभी लोग स्टेटमेंट, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड के साथ जिंक ईथर की उपस्थिति में, ईथर के उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर, गर्म करने पर एल्केन देता है। गर्म करने पर क्या देता है, एल्केन देता है। हाँ ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट होता है, एल्केन देता है। सर एल्केन कौन है, यही आपका एल्केन है, दो आर जब जुड़ता है ये एल्केन बनाता है, एल्केन, ठीक है। जैसे यहाँ पे C2H5 C2H5, यहाँ पे 2 C2, यहाँ एक प्रोप होगा, ये प्रोपेन होगा, इसका नाम प्रोपेन होता है, ठीक है, ये प्रोपेन होता है, ठीक है। तो ये एल्केन देता है, इसका नाम प्रोपेन भी कर सकते हैं ना। एल्केन का मतलब है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रैकलैंड अपक्रिया। अब इसके बड़े भाई का नाम बता रहा हूँ जो खतरनाक, ये बस आयोडीन के साथ ऐसा कर रहा था ना, इसका बड़ा भाई इतना खतरनाक है कि सबके साथ क्रिया कर लेगा, उसका भी नाम लिखा जाएगा, इसका नाम फ्रैकलैंड अपक्रिया लिखा गया है, बड़े भाई का नाम भी लिखा जाएगा। बड़े भाई का नाम क्या है अभी मैं बता रहा हूं, पहले आप नोट कीजिए। मैं ऐसा ही कोशिश करता हूं क्लास में याद हो जाए भाई, अब आप लोग नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो नहीं याद होगा ना। अभी आप लोग अगर अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना तो बस 80% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, 20% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जब जैसे जैसे पूरा केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तो पूरा सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, हो गया तो देखिए इसको रब करते हैं। अब लिखिए सोडियम के साथ, और सोडियम जिंक का बड़ा भाई है, सोडियम जो है जिंक का बड़ा भाई है, ठीक है। सोडियम क्या, जिंक का बड़ा भाई है। कैसे क्रिया करता है इसका भी नाम पड़ेगा, देखो क्या नाम पड़ेगा ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। सोडियम जिंक का बड़ा भाई है, क्या है, बड़ा भाई है, बिग ब्रदर, ठीक है। सोडियम क्या करता है, सोडियम किसी भी हैलाइड को लेता है, जैसे 2 कोई भी हैलाइड RS है, इसके साथ अगर 2 सोडियम, अकेले नहीं, वहां पे क्या था, वहां पे थोड़ा सा ये इसके साथ मार्जिन होता है, वहां पे जिंक अकेले क्रिया कर रहा था, तो यहाँ पे 2 सोडियम के साथ 2 RS के साथ 2 सोडियम क्रिया करेंगे, ठीक है, बात समझ में आया। वहां पे क्या था, RI के साथ 2 RI के साथ जिंक अकेले 2 लोगों को लेकर भाग रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 लोग ही 2 लोगों को लेकर भागेंगे, तो यहाँ पे क्लियर है, ज्यादा रिएक्शन, ज्यादा घटना उठना नहीं होता है, इसके साथ क्रिया करता है।
तो क्या बनाता है प्रोडक्ट। देखो इसको याद रखने का मेरे पास एक ट्रिक है, हालांकि मेरे पास नहीं, हर बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो ना, आप देख सकते हो इसको कैसे याद रखोगे। देखो 2RS, तो एक RS को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरे RS को यक्स आर करके यहाँ पे लिखता हूँ, बाकी 2Na यह है ना। तो इसमें होता क्या है, देखो यह दोनों जो है आपस में क्रिया कर लेते हैं इस तरह से, क्या बनाएंगे मुझे बताओ, आप लोग बताओ क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताओ, इसका नाम क्या होगा, 2NaX हो जाएगा, 2NaX हो जाएगा, साथ में क्या बचेगा RR, यह RR आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बस ये रिएक्शन उससे थोड़ा खतरनाक है, लेकिन कम लेवल का खतरनाक है, उससे खतरनाक है लेकिन कम लेवल खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे 2Na 2S के साथ क्रिया करते हैं, वहां पे अकेले ZN जो है क्या कर रहा था, 2S को लेकर चला जा रहा था, यहाँ पे 2Na है 2S के साथ क्रिया कर रहा है, और इसके इस तरह से आप लिखकर याद कर सकते हैं ना। तो ये थोड़ा सा कम खतरनाक आदमी है, ये दो लोग मिलकर लेके जा रहे हैं, वहां पर अकेले दो लोगों को लेके जा रहा था, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से रिएक्शंस होते हैं, यहां भी जो बना है इसे भी आप एल्केन ही कहोगे, लेकिन हाँ एक चीज था, जो जिंक था, जिंक मतलब वह केवल RI के साथ क्रिया कर रहा था, सबके साथ करने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन ये किसी के साथ किसी को लेकर जा सकता है, ये किसी को भी लेके जा सकता है, हाँ किसी को भी लेके जा सकता है, नहीं अकेले नहीं, दो लोगों के साथ ही, बिना साथ मिले काम नहीं करता है। समझ में आया बात मेरी। चलिए, तो ये अपक्रिया का नाम होता है, इसका भी नाम पड़ता है, इसका नाम है ऊष्ट अपक्रिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऊष्ट अपक्रिया, इसका नाम क्या है, ऊष्ट अपक्रिया, इसे क्या कहते हैं, ऊष्ट अपक्रिया कहते हैं। तो यह अपक्रिया कैसे होती है आप लोगों को समझ में आ गया, बताओ। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप से पूछा जाएगा, सिंपल, अपक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख लोगे। इसके अलावा क्वेश्चन इससे रिएक्शन टाइप का भी बनेगा, रिएक्शन टाइप का कैसे बनेगा, सीधे सीधे आपसे कह देगा कि C2H5Cl है, इसकी क्रिया 2Na के साथ करानी है, तो यह क्रिया क्या देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह भी एक बाबा जी की उपस्थिति में क्रिया होती है, बाबा जी के नाम है शुष्क ईथर, अकेले नहीं क्रिया होता है, ये बाबा जी यहाँ पे होते हैं शुष्क ईथर। तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे, 2C2H5 प्लस 2NaCl, यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो लिखेंगे हम लोग, नहीं दिया रहेगा उसके बावजूद भी, ठीक है, C2H5, C2H5, ठीक है, प्लस 2NaCl, ये बनेगा प्रोडक्ट ना, समझ में आया। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में बहुत ज्यादा घुमा देता है, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे घुमा देता है, आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग। फिर इसका स्टेटमेंट, पहले इसका स्टेटमेंट भी लिखो, स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन एल्किल हैलाइड, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड जो है सोडियम धातु के साथ क्रिया करके
के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है सोडियम साथ धातु के साथ क्रिया करके? क्या बनाता है बताओ? सोडियम धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। इसका नाम एल्केन होता है। एल्केन जो बनता है इसे एल्केन कहते हैं। एल्केन बनाता है। इस अपक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अपक्रिया को ऊर्ज अपक्रिया भी कहते हैं ना। तो ये आपका किससे हो गया? सोडियम धातु के साथ अपक्रिया हो गया। नोट कर लो सभी लोग इसे फटाफट। क्या बात है सोनू? कमेंट करो क्या बात है, फटाफट नोट करो जिसकी भी नोट करना है। हो गया? डिफिनेशन रीड करें। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ क्रिया। डेफिनेशन अपने से बनाने की कोशिश किया करो। नहीं, अमलेश कुमार वहां पे क्वालिटी का ऑप्शन दिया, क्वालिटी में जाके 360 में करोगे तो डेटा कम खाएगा, ऑटोमेटिक में करोगे डेटा ज्यादा खाएगा। ठीक है, मैं वहां हैंड हटा के क्वालिटी लगवा दिया। समझ रहे हो अमलेश? चलो मैं रीड कर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ क्रिया करके एल्केन बनाता है। इस अपक्रिया को उस अपक्रिया भी कहते हैं। हो गया नीरा पटेल? सुमन दिव्या आपकी दोस्त तो चली गई, कुछ कमेंट नहीं करती है। समझ में आता है उसे कि नहीं आता है? हो गया? नेक्स्ट चंद्रगुप्त कितने दिन बाद आया? अरे सुमन से मैं पूछ रहा था। रूही जो आई थी, एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है, फिर भी मेहनत करके पढ़ती है। गजब की डेडिकेशन है उसके अंदर। सुमन ऐसे डेडिकेशन को मैं सैल्यूट करता हूं। भगवान करे वो जो भी चाहे उसे मिले, भगवान करे जितना मेहनत करे उसे दुगना उसको फल मिले। हाँ मुझे पता है 2 दिन बाद कॉलेज जाना है, कॉलेज जाओ। मैं काफी बच्चों से फीडबैक लेने के बाद क्लास चेंज करूंगा, मैं अगले सप्ताह में चेंज करूंगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं मैं। तो ये हो गया आप लोगों का ना। चलिए इसके आगे मैं एक और धातु के साथ अपक्रिया लिखवा देता हूं। वह धातु का नाम है क्या? लिथियम धातु के साथ अपक्रिया। देखो अलग अलग धातु है तो अलग अलग टाइप की अपक्रिया कर रहा है। सोडियम के साथ अलग किया, मैग्नीशियम के साथ अलग करके आपने क्या बनाया था? गिरनाडटकर जिंक के साथ अलग किया था और लिथियम के साथ अलग किया। सबके साथ अलग अलग किया ना। कितना खतरनाक आदमी है। बताओ। लिखिएगा लिथियम के साथ अपक्रिया। लिथियम के साथ अपक्रिया, ध्यान देना। लिथियम धातु के साथ अपक्रिया कैसे करता है? देखिए सिंपल, लिथियम का स्टेटमेंट मैं नहीं लिखाऊंगा। इसके साथ अपक्रिया कैसे होता है? R X प्लस अकेले लिथियम नहीं, लिथियम के 2 अणु क्रिया करते हैं एक बार में। ठीक है, तो क्या होता है ध्यान देना, मैं इसको स्पेंड करके लिखता हूं। R X लिथियम के जो अणु होते हैं ना, लिथियम के 2 अणु, वही बात, दोनों भाई हैं तो एक के साथ ये चली जाती है और एक के साथ ये चला जाता है। ठीक है, तो यानी आपका क्या बनता है? R Li बनता है और Li X बनता है।
ये क्रिया होती है। ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन होता है, मतलब इसमें एक अलग टाइप से रिएक्शन हो जाता है। तो इसमें ज्यादा फोकस एग्जामिनर भी नहीं करता है, बहुत कम पूछा जाता है। ये क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत कम पूछा जाता है, कम पूछा जाता है, बहुत कम पूछा, अभी तक पूछा ही नहीं गया है। मैं तो वैसे ही बता दिया क्योंकि सीयूईटी में एक बार पूछा गया था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो इसमें ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूं ना। एक चीज है और जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि खतरनाक चीज बनता है उसे, अविस्फोटक अविस्फोटक रोधी पदार्थ यानी एंटी नॉकिंग पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग टीईएल कहते हैं। क्या कहते हैं? टीईएल कहते हैं, टेट्रा एथिलेट कहते हैं। मैं बता देता हूं इसका अधिकांश क्या उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, टेट्रा एथिलेट का फार्मूला बताओ या सूत्र बताओ, वह कब क्रिया करके बनता है। दो धातुओं का मिश्र धातु अगर हम यूज करें, वह कौन से? लेड और सोडियम का मिश्र धातु का अगर हम प्रयोग करें किस ताप क्रिया, हालांकि ये भी कम पूछा जाता है, मुझे बस इतना ही टीईएल का फार्मूला याद कराना है। तो इसमें ध्यान देना टीईएल कैसे बनता है। हम लोग एथिल ब्रोमाइड लेंगे C2H5Br, इसे कहेंगे एथिलब्रोमाइड, 4 अणु लेंगे, 4 अणु इसका भी लेंगे, किसका? ये पीबी लेड के, ठीक है, और पीबी Na 2 लोगों को ना, इसका भी 4 अणु लेंगे। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? आपस में क्रिया करेंगे। आपस में क्रिया करके कैसे क्या बनाएंगे, ध्यान देना यहाँ पे। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। कैसे क्रिया करेंगे सर? क्या बनाएंगे? ये आपस में क्रिया करके बहुत खतरनाक यौगिक बनाते हैं, जिसे टेट्रा एथिलेट कहा जाता है। यानी इसे इस तरह से C2H5 4Pb ये बनाता है, टेट्रा एथिलेट बनाता है। साथ में आपका ये बनाता है 4NaBr और 3Pb, 4NaBr प्लस 3Pb। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको टेट्रा एथिलेट, ये जो टेट्रा एथिलेट है, इसका नाम है, इसको शॉर्ट में TEL कहा जाता है। ये एंटी विस्फोटक रोधी पदार्थ है। क्या है? एंटी विस्फोटक रोधी पदार्थ है। एंटी विस्फोटक रोधी पदार्थ का मतलब जहां पे विस्फोट होने वाला होता है वहां पे ले आके डालते हैं ताकि विस्फोट न हो, ताकि विस्फोट न हो, है ना, ताकि विस्फोट न हो। मुझे जरा बताओ TEL टेट्रा एथिलेट याद आया आप लोगों को? समझ में आया? बताओ इसे क्या कहा जाए? एंटी विस्फोटक रोधी पदार्थ कहा जाता है। हाँ, आगे चले हम लोग, बताओ ये समझ में आ चुका है? अरे हाँ या ना कुछ बताओगे आप लोग? यानी इसमें आपको कुछ अलग मैं नहीं बता रहा हूं, इसमें मैं ये बता रहा हूं कि ये एथिल ब्रोमाइड जो है C2H5Br है, एथिल ब्रोमाइड जो है, ये एथिल ब्रोमाइड C2H5Br जो है 4PbNa के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? टेट्रा एथिलेट। ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा और आपको ये नाम भी याद करना पड़ेगा, C2H5 4Pb, ये टेट्रा एथिलेट है, TEL कहा जाता है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझे? यानी ये एथिल ब्रोमाइड, ये पीबी और Na, इसका मिश्र, दोनों धातुओं को मिक्स करा के अगर क्रिया कराते हैं तो टेट्रा एथिलेट प्राप्त होता है, जो कि एक एंटी विस्फोटक रोधी पदार्थ होता है। यानी एक विस्फोटक रोधी पदार्थ होता है,
CEL जिसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चले हम लोग। पीबी का नाम होता है, पीबी, पीडी नहीं, पीबी का नाम क्या होता है? लेड होता है। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आप लोगों के पास। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, अपचयन। अपचयन का मतलब मैंने इससे पहले ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। कोई बताएगा मुझे अपचयन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे अपचयन का मतलब होता क्या है? अपचयन उत्प्रेरक कुछ नहीं होता है। उत्प्रेरक लिखना है तो वहां पे शुष्क ईथर लिख सकते हो, लेकिन नहीं भी लिखते हो तब पर भी चलेगा। ठीक है, ठीक है। अपचयन, अपचयन का नाम क्या है? अपचयन किसे कहा जाता है? अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अभी आपका पहली बार अपचयन आपके सामने आया है, आगे पढ़ेंगे ना बहुत बार अपचयन आपके सामने आएगा। हाइड्रोजन को जुड़ना मतलब अपचयन बहुत बार नाम आपके सामने आएगा और आपको जोड़ना होगा हाइड्रोजन को। ठीक है, कैसे जुड़ा जाता है इसका नियम हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं जानूंगा। लेकिन ये अपचयन किन किन चीजों की उपस्थिति में होता है मैं आपको यहाँ पर करीब 6-7 नाम बता रहे हैं। कितना? 6 या 7 नाम कि अपचयन किसके किसके उपस्थिति में होता है, कौन कौन से उत्प्रेरक अपचयन के लिए काम करते हैं। या अभी मैं 6-7 नाम बता रहा हूँ, 6-7 नाम को याद रखना, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा। एल्कोहल में भी अपचयन आएगा तो वहां पे मैं किसी एक का नाम लिख के बता दूं, मैंने बताया था ऑलरेडी आपको एल्कोहल इसमें हेलो एल्केन हेलो एरिन में, तो आप याद कर लेना 6-7 नामों को। और कभी भी अगर फिलिंग द गैप्स वाले रिएक्शन में उसमें 6-7 नामों में से कोई भी दे दे तो आप समझना वहां पे अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब क्या होता है ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन की अभिक्रिया किसके किसके उपस्थिति में होती है तो ध्यान देना, यह अभिक्रिया निम्नलिखित अपचायक की उपस्थिति में होती है। यह क्रिया निम्नलिखित अपचायक की उपस्थिति में होती है, जिसमें आपका पहला मैं लिखा रहा हूं जो कि ज्यादा यूज किया जाता है, वह है आपका सोडियम और C2H5OH, सोडियम और एथिल एल्कोहल। दूसरा आप लिखना सभी लोग, ये इन सभी लोगों की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ये लिखवाने से पहले मैं आपको ये बता ही देता हूं कि रिएक्शन कैसे होता है। सिंपल काम होता है अपचयन में कि हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। जैसे R है, अगर इसका अपचयन कराया जाए, क्या कराया जाए? अपचयन कराया जाए, तो यहाँ पे मान लीजिए इसी उत्प्रेरक का उपस्थिति लेते हैं सोडियम C2H5OH, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी RH हो जाएगा, साथ साथ में HX हो जाएगा। समझ में आई बात? अपचयन हो रहा है यानी ये उत्प्रेरक आते ही आपको यह अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ना है। जैसे आपके सामने मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूँ C2H5Br, ठीक है, ये रिएक्शन लिख रहा हूँ ना। अगर मैं सोडियम C2H5OH ये उत्प्रेरक मैंने लिया तो आपको ये पता होना चाहिए ये उत्प्रेरक किस लिए यूज किया जाता है। ये बाबा जी किसके काम में आते हैं? अपचयन कराने के काम में आते हैं। अगर अपचयन कराने के काम में आते हैं तो इसका काम क्या होगा? यहाँ पे बताओ, इसका काम क्या होगा? इसका काम क्या होगा? यहाँ पे बताओ, इसका काम क्या होगा? अरे इसका काम क्या होगा? एक मिनट, इन लोगों का नाम लिखो तो केशव और ये 2-4 लोगों का नाम लिखो। केशव का नाम लिखो तो केशव को ब्लॉक करो 2 हफ्ते के लिए। तो बदमाशी ज्यादा हो रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही यहाँ पे आके। लाइव क्लास से केशव को ब्लॉक किया जाए। अपचयन का यहाँ पे काम क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी यहाँ पे C2H5 में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा प्लस HBr में जुड़ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा? C2H6, 5 है, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा 6 हो जाएगा, यानी C2H5 में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसका मतलब C2H6 हो जाएगा और ये HBr ये बनेगा ना, ये बनेगा। इस टाइप से हाइड्रोजन क्या होता है? अपचयन होता है। अब किसके किस ये न केवल अगर ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे Na C2H5OH है, बहुत सारे नाम लिखा रहे, इसमें से कोई भी हो सकता है।
इसमें से कोई भी हो सकता है, सबका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें इसमें से मुख्य मैं नाम लिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे जिंक जेडेन C2H5OH लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पर कोई यहाँ पे Na C2H5OH है ना, यहाँ पे मैं इसको भी लिख सकता हूं ना, मैं इसको भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे ना। इसके अलावा आप PHI को लिख सकते हो, PHI यानी फास्फोरस आयोडाइड का लिख सकते हो। चौथे नंबर पे ध्यान दो, यहाँ पे सभी लोग चौथे नंबर पे ध्यान दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर को भी ले सकते हैं। पांचवें नंबर पे ध्यान देना सभी लोग, पांचवें नंबर पर SnHCl को भी लिख सकते हैं। छठवें नंबर पे ध्यान देना, छठवें नंबर पे ध्यान देना सभी लोग, जिंक और कोई संक्रमण धातु, अरे हाइड्रोजन और कोई संक्रमण धातु का प्रयोग कर सकते हैं। सातवें नंबर पे ध्यान देना, सातवें नंबर पे ध्यान देना सभी लोग। आप लोग लिखो कमेंट बॉक्स में, कम से कम याद तो हो जाएगा, कम से कम याद तो हो जाएगा आप लोगों को। जिंक HCl हो गया, नहीं जिंक HCl नहीं होगा, जिंक जीडेन और HCl। ये मुख्यतः नाम है कि मैं किसी का यूज करके अपचयन करा सकता हूं, न केवल इसी की उपस्थिति में। यहाँ पे मैं चाहूंगा तो यहाँ पे सीधे सीधे मिटाकर जिंक HCl लिख दूंगा, तब पर भी यही रिएक्शन होगा। इसको मिटाकर अगर मैं जिंक HCl को मिटाकर PHI लिख दूं, तब पर भी यही रिएक्शन होगा। ये सभी के सभी क्या है, अपचायक हैं ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे PHI ही रहने देता हूं। तो अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। याद करना पड़ेगा आप लोगों को इन सभी चीजों को। आया समझ में सभी को? बताओ। आशीष सर, आशीष सर, नहीं इधर एक केशव नाम का लड़का है, उसको ब्लॉक करो तो क्लास में बदतमीजी ज्यादा कर रहा है। केशव नाम का लड़का, उसे ब्लॉक करो और मेल भेज दो। हाँ, पहली बात शाम तक ब्लॉक हो जाना चाहिए किसी भी तरह से, या अधिकतम कल की क्लास में मुझे नहीं दिखाई देना चाहिए, फिर मैं क्लास नहीं लूंगा। कल की क्लास में मुझे नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं मैं क्लास नहीं लूंगा। नाम और नंबर पूछिए, उसे ब्लॉक करा दो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग बदतमीजी मत किया करो क्लास में। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो अपचयन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, मुझे कोई परिभाषा तो लिखाना नहीं होगा ना। अपचयन का मतलब वही होता है, केवल एक ही शब्द याद रखना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन का मतलब होता है, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। ठीक है, देखिए मेन रिएक्शन जितने थे आप लोगों के हो चुके हैं,
हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन के। अब हम लोग हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं कुछ गुण और प्रॉपर्टी वगैरह मुझे बतानी है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा आप लोगों का टेस्ट लेना चाहता हूं कि कितने लोग अच्छे से पढ़े, कितने लोग अच्छे से नहीं पढ़े, तो आप मुझे बताना। तो हालांकि होमवर्क मैं दे दूंगा कि होमवर्क अभी दे दूंगा आप लोगों को, होमवर्क दे दूंगा अभी आप लोगों को। हाँ, फिजिक्स क्लास चलेगी अभी 3:30 बजे से, ठीक है। चलिए होमवर्क लिखिए, तो होमवर्क लिखिए सभी लोग, होमवर्क लिखिए HW। नहीं चलो, होमवर्क आप लोगों को मैं लिख के सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं लिखवा के सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग परेशान मत होइए, होमवर्क मैं लिख के सेंड करूंगा, सॉल्व कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। आज के क्लास से ही संबंधित होंगे। अच्छा हाँ, कल के क्लास में जो भी मैं पढ़ाया था उससे संबंधित अगर कोई होमवर्क नहीं आए हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। किसी का होमवर्क है क्या जिसमें आप लोगों को नहीं आया था? नहीं ना? नहीं आया तो कल मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो तो ठीक है, ओके बाय। अभी हम कुछ टाइम में केमिस्ट्री की क्लास मतलब फिजिक्स की क्लास में मिलते हैं। थोड़ा सा माफ करना सभी लोग, मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। शाम को 6 बजे डॉक्टर देखेंगे मुझे, ठीक है, मतलब आज मुझे दिखाने के लिए जाना है, ठीक है। इसलिए मैं आज पहले ले रहा हूँ अपॉइंटमेंट, 10-6 बजे का बुक हुआ है, ठीक है। मैंने सोचा कि सिलेबस ऑलरेडी पीछे, तो क्लास कभी भी ले सकता हूँ, ठीक है। और किसी का टाइम टेबल गड़बड़ा गया है तो इसके लिए माफ करना मुझे, ठीक है। एक दिन के लिए मेरे लिए तो मैनेज कर सकते हो आप लोग ना, ठीक है, ओके। ठीक है, एक आध दिन के लिए तो मैनेज कर देना, ठीक है, छुट्टी दे देना एक आध दिन के लिए। आप लोग मेरे बॉस हो, जैसा कहो तो वैसा करेंगे, ठीक है। कुछ पूछ ले, बता दोगे? चलो बताओ, बताओ, पूछने के लिए करो, मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं खड़े खड़े क्वेश्चन बना दूंगा, बताओ। 6 दूनी 12, नहीं 5 दूनी 10, 1 11, 11। पहली बात तो ये बताओ, ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा और इस क्रिया का नाम क्या होगा? यूट्यूब की क्लास में आ जाया करो, वहां पे बराबर पूछते हैं ब्रिजेश, सुबह 6 बजे भी पूछते हैं, शाम को 7:30 भी पूछते हैं, ठीक है। वहां पे पूछते हैं ये क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन बता सकता है? कौन कौन आता है क्लास में डेली? गलत 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 गलत, इसका सिंह गलत, आप क्वेश्चन नहीं पढ़े, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। ब्रिजेश आपका भी गलत, क्या दिमाग है आप लोगों का? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन, पूछने के लिए कह रहे हो? हाँ, अब पढ़ो, अब बताओ क्या होगा सही। लकी दिनकर लेट आए होगे इसलिए समझ में नहीं आया। बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। अरे 2NAI के अलावा भी कुछ बनेगा, उसका नाम बताओगी पूजा? इसका सिंह फिर से गलत, क्या आप लोग पढ़ोगे बताओ? प्रणव आपका भी गलत है। रोशनी कोई आंसर बताए इस क्वेश्चन का? टू NAI तो सही है, इसके अलावा क्या बनेगा? अरे यार ध्यान दो आप लोग, 2C2H4, अरे यार इधर ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? ये सोडियम है ना, इसलिए सोडियम वाला रिएक्शन लिखने का तरीका मैंने बताया था। क्या लिखोगे? C2H5I लिखोगे प्लस 2Na लिखोगे प्लस क्या, यहाँ पे देखो C5PH11 है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे उल्टा कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। C5PH11 है यहाँ पे,
लिख तो सही रहे हो, लेकिन आप देखे नहीं क्वेश्चन में क्या मैंने लिखा है। C5H11 है, और C5H11 लिखोगे तो कैसे होगा बताओ, I C5H11 ना। ये देखो यही इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस होते रहे पीछे चैप्टर्स के जो पढ़ चुके हो ऑलरेडी, निकल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में यही बनेगा ना, C2H5 बनेगा और C5H11 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2NaI। भाई ये आप लोगों को आधा बता दे, दोबारा पूछेंगे तो क्या गलत कर दोगे क्या यार विजेश, कहाँ पे दिमाग है तुम लोगों का, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो। मैंने जानबूझकर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक खेल दिया, आप लोग गलत हो गए। तो आप ध्यान से पढ़ा करो, दिमाग लगा के। हाँ देखा नहीं, इसी तरह एग्जाम में भी देखोगे नहीं, फटाफट आंसर दे रहे हैं। हाँ 2NaI होगा, I2 नहीं होगा यहाँ पे। चले आप बस करें, पढ़ लो अच्छे से, होमवर्क भेजूंगा कर लेना अच्छे से। देखने में प्रॉब्लम होगी रूही को, अरे इतना कमजोर आंख तो मेरी है, चश्मा लगा रहा हूं, आप लोगों का आंख तो अच्छा होगा ना। चलो अच्छा से, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होती है तो फंसाना चाहोगे तो किसी को भी फंसा सकते हो। मैंने जानबूझ के फंसाया, मैंने इसको पहले लिख सकता था, इसको बाद में लिखा होता तो नहीं फंसे होते आप लोग। मैंने आप लोगों को जानबूझ के फंसाया तब फंसे आप, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। चलो अभी केमिस्ट्री के फिजिक्स क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है, बस 2-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद मैं होमवर्क लिख लूंगा, उसके बाद फिजिक्स क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है।